Welcome to our channel Gyan Manthan. This is Ashutosh Kumar and I am here to teach you 10 one-word substitution. Today we are going to study 10 one-word substitution from MB publication book. This is from letter I part 1. We have already discussed or learnt A, B, C, D, E, F, G, H letters one-word substitutions. So it is our letter I's. So let's discuss what are the words that we are going to discuss in today's video. This is our Facebook group. Please join. The link you will get in the description of this video. आज का हमारा पहला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट. आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो परंपराओं एवं मान्यताओं को नहीं मानता है. आइकोनोक्लास्ट जो परंपराओं एवं मान्यताओं को नहीं मानता हो. नेक्स्ट वर्ड है आज का इडियोसिनक्रेसी. व्यवहार का एक विशेष प्रकार या सिद्धांत, उसे ही इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं. नेक्स्ट है आइडोलेट्री. आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा. नेक्स्ट वर्ड है आज का इग्लू. इग्लू का मतलब होता है ध्रुवीय प्रदेशों के लोगों को के रहने की जगह. इग्लू. इलीगल गैर कानूनी. इलिजिबल. इलिजिबल का मतलब होता है एक ऐसा लेखन जिसे नहीं पढ़ा जा सके. नेक्स्ट वर्ड होगा इलिसिट, जिसे बोलते हैं गैर कानूनी या अवैध व्यापार, ट्रेड करना. इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब होता है जो लिख पढ़ नहीं सकता है. नेक्स्ट वर्ड है इलस्ट्रियस. इलस्ट्रियस का मतलब होता है अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात. और लास्ट वर्ड होने वाला है आज का इमिग्रेंट. इमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे देश में आकर बस जाता है. तो आइए देखते हैं इन 10 शब्दों को पिक्चर से और निमोनिक्स से याद करेंगे ट्रिक लगाकर. जैसा कि आज का पहला वर्ड था आइकोनोक्लास्ट, जो परंपराओं एवं मान्यताओं को नहीं मानता हो. वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, मतलब जो पुरानों जितने भी बिलीफ्स थे, धारणाएं थी, उन्हें नहीं मानता हो और नए नए बातों पर विश्वास करता हो जो इंसान, उसे आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं. कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है इसका आइकन प्लस क्लास्ट. आइकन क्या होता है? किसी भी चीज़ की प्रतिमा को हम लोग आइकन बोलते हैं, मूर्ति को. और क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. क्लास्ट लाइक ब्लास्ट. अ पर्सन हु क्लास्ट्स ऑल द आइकन्स is called iconoclast. You can see in picture a person who is breaking the statues of ancient kings. So वो एक iconoclast people है, person है, sorry, because he is singular, that's why we can say person, not people. Our next word is idiosyncrasy, जिसका मतलब होता है व्यवहार का विशेष प्रकार या सिद्धांत. A person's peculiar habit, एक इंसान का peculiar habit को इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं. ट्रिक है इसका इडियट इन सिंक विद द क्रेजी पीपल आर कॉल्ड इडियोसिनक्रेसी. इस वर्ड को मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पे मुझे 3 वर्ड मिला. इडियट आर इन सिंक विद द क्रेजी पीपल. जो इडियट लोग होते हैं वो क्रेजी पीपल लोग के साथ सिंक में होते हैं, मिले जुले होते हैं, ज़्यादा उनके साथ उठना बैठना होता है. तो ऐसे लोगों को इडियोसिनक्रेसी, और उनका व्यवहार जब वो इडियट लोग के साथ जो क्रेजी लोग या इडियट लोग के साथ उठना बैठना करेंगे तो उनका व्यवहार जो करने का तरीका होगा वो कुछ अलग ही होगा, पिक्यूलियर होगा, विचित्र होगा. तो ऐसे लोगों को ही इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं, उनके बिहेवियर को. पिक्चर में देखिए यहाँ पे जो उल्टा सीधा ये लड़की पढ़ रही है और इसका व्यवहार बिल्कुल ही विचित्र है, इडियोसिनक्रेसी है. नेक्स्ट वर्ड है आज का आइडोलेट्री. आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस. ट्रिक है इसका आइडल प्लस एट्री. एट्री को अगर एक लेटर को आगे पीछे करूं तो आरती बन जाता है, ARTY. तो आइडल मतलब हम लोग सबको पता है मूर्ति होता है आइडल. आइडल का आरती लेना मतलब आइडल की पूजा करना. तो आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा, द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस. नेक्स्ट वर्ड है इसका इग्लू. इग्लू का मतलब होता है ध्रुवीय प्रदेशों के लोगों के रहने की जगह. द प्लेस और शेल्टर ऑफ एन इस्कीमो. इस्कीमो एक जनजाति है जो ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं. उनका जो बर्फ का घर होता है बना हुआ, उसे ही इग्लू कहते हैं, IGLO, इग्लू. ट्रिक है इसका देखते हैं. सपोज अ गर्ल लिव्स इन नॉर्थ पोल
वॉट शी विल से टू हर फ्रेंड अबाउट हर फेस एंड बॉडी। एक लड़की नॉर्थ पोल पे रहती है, ध्रुवीय प्रदेश में, तो अपने फ्रेंड को कॉल करके वो क्या बोलेगी अपने फेस और बॉडी के लिए कि ये देखो ना कितना ग्लो कर रहा है, आई एम ग्लोइंग, आई ग्लो, राइट, आई ग्लो, माई फेस ग्लोज। सो आई ग्लो, इग्लू, इग्लू में रहने वाले लोगों का फेस जो होता है ग्लो करता है, तो आई ग्लो इग्लू रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा आसानी से। पिक्चर देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट वर्ड है आज का इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, दैट विच इज अगेंस्ट लॉ। ट्रिक है इसका, विच इज नॉट लीगल दैट इज कॉल्ड इलीगल। बहुत ही कॉमन वर्ड है। सो ड्रिंक एंड ड्राइव बोले, एक पिक्चर देख लीजिए और एक बंदूक देख लीजिए, गन जो रखा हुआ है, तो दोनों ही इलीगल होता है। नेक्स्ट है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है एक ऐसा लेखन जैसे नहीं पढ़ा जा सके, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ये एक वर्ड है लेजिबल, शायद आप लोगों को पता हो या फिर नहीं भी तो पता है, तो उसे याद करना पड़ेगा। एक वर्ड है लेजिबल, LEGIBLE। लेजिबल का मतलब होता है द हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड, जिसको पढ़ा जा सके, ऐसी हैंड राइटिंग को लेजिबल बोलते हैं। इसी को नेगेटिव बनाया गया है इल लगाकर, पहले IL लगाकर। तो इलेजिबल का मतलब दैट द हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड इज इलिजिबल एंड दैट कैन बी रीड इज लेजिबल। नेक्स्ट वर्ड इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, अवैध व्यापार। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और प्रिवेलिंग सोशल स्टैंडर्ड्स। एक ऐसा व्यापार इसको सोशल स्टैंडर्ड्स और लॉ के द्वारा रोका गया है फिर भी वो होता है, तो उसे ही इलिसिट कहते हैं। इल सिटी, इसे ब्रेक किए हैं इल और सिटी में। इल मतलब होता है बहुत ही बुरा चीज़, खराब चीज़, बीमार चीज़। तो सिटी में कोई भी अगर इफ़ यू वांट टू डू एनी इल टू अ सिटी दैट इज इलिसिट। अगर किसी शहर के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं, बुरा काम करना चाहते हैं, किसी शहर के लिए इल करना चाहते हैं, उसे ही इलिसिट कहते हैं, इल सिटी। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है जो पढ़ लिख नहीं सकता है, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। देख रहे हैं एक इंसान है पिक्चर में पढ़ रहा है और बुक को उल्टा पकड़ के, और बुक भी किस टॉपिक पे, हाउ टू रीड। तो ये पर्सन जब किताब ही उल्टा पकड़ा है तो वो क्या पढ़ पाएगा, तो ये इलिटरेट का निशानी है, इसने कभी लिटरेचर पढ़ा ही नहीं है। द पर्सन हु डिड नॉट एवर रीड अ लिटरेचर इज एन इलिटरेट पर्सन, राइट। कभी जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ा उसे ही इलिटरेट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर पास्ट अचीवमेंट्स, उसे ही इलस्ट्रियस कहते हैं। जैसे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने कार्यकाल में काम किया। 1935 में उनका बर्थ था, 2020 में उनका डेथ हुआ, तो उन्हें इलस्ट्रियस एक मैन कह सकते हैं। ट्रिक है इसका, वो स्लोगन इज, जिसका स्लोगन ही ऐसा हो, मान लेते हैं जैसे कि गॉड सेंट इल टू अस टू ट्राई अस। अगर मान लीजिए ऐसा कह रहे हैं कि भगवान हमारे पास मुश्किलें भेजते हैं, इल भेजते हैं, इल भेजने का मतलब मुश्किलें भेजना, सेंट इल टू अस टू ट्राई अस, और उसके बावजूद भी डू एट द एंड ऑफ योर टीथर, फिर भी अपनी सहन शक्ति के अंतिम सीमा तक काम करिए। तो भगवान भेजते हैं इल टू अस टू ट्राई अस, यहाँ पे टू को हटाएं तो बन जा रहा है इल अस ट्राई अस, राइट। तो इल अस ट्राई अस होने के बावजूद भी जो काम करने के लिए अपने एट द एंड ऑफ देयर टीथर, काम करने के लिए जो तैयार हो, उसे ही इलस्ट्रियस इंसान कहते हैं। तभी तो उपलब्धि मिलती है ना, विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं अपने कामों के लिए। तो इलस्ट्रायस को आप इस तरह से ब्रेक करके एक दो बार पढ़ें इस पिक्चर को, 100% आपको याद हो जाएगा ये पिक्चर, इलस्ट्रियस। नेक्स्ट है इमिग्रेंट, जो दूसरे देश में आकर बस जाता हो, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। अब यहाँ पे आता है कन्फ्यूजन इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में, IMMIGRANT एंड EMIGRANT। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आइए इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर लेते हैं। जैसा कि इमिग्रेंट I से स्टार्ट होता है और एमिग्रेंट E से स्टार्ट होता है, तो जब भी E का चाहिए आता है तो उस X की तरह ले, EXX, और ये हमेशा आउट को दर्शाता है, बाहर की ओर को, और IM जो है इन को दर्शाता है, इन साइड को। तो जब भी कोई लोग बाहर से आकर हमारे देश में बस जाता हो, उसे इमिग्रेंट कहेंगे। और हमारे देश से कोई लोग निकलकर अगर दूसरे देश में जाकर बसता हो तो उसे एमिग्रेंट कहेंगे, राइट। ई से है एमिग्रेंट, तो हमारे देश से निकलकर कहीं और जाके बस जाना, और दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में अगर इन करते हैं उसे इमिग्रेंट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा आज, इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट।
सो ये था आज का 10 वर्ड। एक कोट है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। किसी भी चीज़ में अगर जो एक्सपर्ट आप देखते हैं, बहुत ही विद्वान, वो शुरुआत में कहीं ना कहीं बिगिनर होता है, मगर वो उस पर वर्क करते करते, एफर्ट डालते डालते वो उस पर एक्सपर्ट बन जाता है। तो आप भी किसी न किसी फील्ड में मास्टरी कर सकते हैं, बशर्ते आप उस पर वर्क करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो का अंत है। आई होप फ्रॉम माई हार्ट मे यू सक्सीड बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बहुत तेज़ी से आप सक्सेस को प्राप्त करें। थैंक यू।